हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कालजयी शायर दुष्यंत कुमार की कविता ने लाखों क्रांतिकारियों को, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वालों को तमाम दमन सहकर भी न्याय के ध्वज उठाने का प्रेरणा दी है। भारत का इतिहास ही ये रहा, जहां अनादिकाल से ही सनातन संस्कृति ये रही है। विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अन्याय के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ आवाज उठाना ही भारतीय धर्म है। और धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अपमिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। नमस्कार। आज 5 जून 2025 की सायंकाल विश्व इतिहास एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है, जहां अपने अस्तित्व, अपने स्वाभिमान और अपने देश की एकता और अखंडता के लिए सोवियत संघ का नया संस्करण रूस नाटो के षड्यंत्र को तार तार करने के लिए संधान कर रहा है। विनाशाय च दुष्कृताम, जो संसार में तमाम आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनको विनाश करने के लिए जो आज यूक्रेन के जेलेंस्की के रूप में विश्व के सामने विश्व के अमन चैन को खत्म करने के लिए, अपने निस्वार्थ के लिए, वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल और अमेरिका का संघर्ष, तीसरी तरफ चीन और ताइवान का संघर्ष, और इन संघर्षों के हटकर 1947 के बाद निरंतर चल रहा है भारत पाक का संघर्ष। इन संघर्षों में एक बात सामने आई, आतताइयों के साथ दुनिया खड़ी है, लोग धर्म के साथ नहीं खड़े। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सत और असत की लड़ाई हुई, धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई, पाप और पुण्य की लड़ाई हुई, तो संसार के अधिकांश राजा महाराजा अत्याचारी दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे। भगवान कृष्ण ही पांडवों के साथ खड़े थे। चंद लोग और होंगे, 18 अक्षौहिणी सेना। वहीं भारत का सवाल है। भारत और पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान और भारत के बीच में जब संघर्ष हुआ, पहलगांव प्रकरण के बाद 22 अप्रैल 2025 को जो निर्ममता से पाकिस्तानी आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने पहलगांव में निरपराध पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर उनकी निर्मम हत्या की और सीधा भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी, तो भारत की जाबाज सेनाओं ने, भारत सरकार ने मई की 7, 8, 9 तारीख को
जो इसका प्रत्युत्तर दिया आतंकी ठिकानों को तहस नहस करके, उसके बाद पूरे विश्व का माहौल बदल गया। भारत के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ और आतताई पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका, चीन से लेकर अजरबैजान से घोषित है और अघोषित न जाने कितना। आज सबसे बड़ी शर्मनाक बात हुई जब भारत के साथ ये आतंकी संघर्ष कर रहा था, भारत के खिलाफ निरपराध लोगों को मार रहा था। उस समय विश्व की सबसे बड़ी पंचायत, विश्व की सबसे आर्थिक संस्थान ने आतंकी पाकिस्तान को अरबों खरबों का डॉलर का सहायता दी ताकि वो सबल हो और पूरे संसार को आतंक के से डसे। भारत के साथ कोई खड़ा नहीं रहा, भारत की बात को किसी ने सुना नहीं, भारत के विरोध को अनसुना किया। भारत चिल्लाता रहा। वहीं कल अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी परिषद की आतंकवाद विरोधी एक समिति है, 3 साल के लिए पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बना दिया गया। आतंकवाद पे कैसे अंकुश लगे इस समिति का, जो खुद आतंकी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध सबसे ज्यादा आतंकी अगर कहीं है तो पाकिस्तान में है, वहां शरण पाए हुए या उनका संबंध पाकिस्तान में है। भारत को क्या है? तुर्की पाकिस्तान के साथ हैं, जो खलीफा बनता है इस्लाम जगत का। अजरबैजान है, चीन है, अमेरिका है। पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप शाबाशी दी, भारत के समकक्ष खड़ा कर दिया। आखिर भारत के प्रधानमंत्री ने न संसद का विशेष सत्र बुलाया, न सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बेनकाब करके देश के आम जनप्रतिनिधियों का विश्वास जीतने का। और अब पाकिस्तान को चाहे उसमें रोटेशन में बना हो, वो सदस्य है उसका, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ धृतराष्ट्र नहीं बन सकता है। अगर धृतराष्ट्र बन गया तो भारत को पुरजोर विरोध करना चाहिए था, ऐसी सदस्यता को त्याग पत्र देना चाहिए था संयुक्त राष्ट्र संघ की। किस बात का संयुक्त राष्ट्र संघ? वो आतंक प्रसारक संघ बन चुका है। जब आतंक और शांति प्रिय लोगों के बीच में बात करने के लिए तैयार न हो तो ऐसे संस्थान का सदस्य रहना भी देश के स्वाभिमान को अपमान करना है। भारतीय संस्कृति रही है सदा अन्याय के खिलाफ आवाज करने की। तो आज हम दुष्यंत कुमार के हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा और निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, ना सही मेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर एक गंगा निकलनी चाहिए। आज एक दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है, भारत को पुरजोर विरोध करना, ये नीति है भारतीय संस्कृति की। जब से भारत के हुक्मरानों ने कायरता को वर्ण किया है, अन्याय का मूक दर्शन किया, अन्याय का पुरजोर विरोध होना चाहिए, न कि आतंकी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का जैसा कुकृत्य करना चाहिए। उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, उसे आतंकी देश घोषित करना चाहिए। आज भारत की इन उदासीन नीतियों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका को इतना दुस्साहस आया हुआ कि उसके इशारे पर ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान ने अरबों डॉलर ऋण दिए सबल होने के। अब वो ऋण का पाकिस्तान ने भारत द्वारा तबाह किए गए आतंकियों को मुआवजे के लिए दिया, आतंकी संगठनों को फिर से उनको मजबूत करने के लिए दिया। ये इसलिए हुआ कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी बने रहे, ताकि पूरे संसार में वो आतंकवाद को फैलाते रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी कारण पाकिस्तान जो आतंकी देश है सारे संसार में, जिसने अमेरिका के तमाम आतंकियों को, जिसमें करोड़ों डॉलर का इनाम दिया घोषित किया गया था, ओसामा बिन लादेन से लेकर अल जहारी तक कितने ही आतंकियों को शरण दिया था, और कई अनेक आतंकी वर्तमान में भी वहाँ छुपे हुए हैं। अब अमेरिका की आतंक समर्थक नीति बन गई है, चाहे तालिबान के द्वारा, चाहे अभी सीरिया में आतंकी जो जिसे करोड़ों डॉलर का इनाम रखा था, उसको साथ बगल वीर बने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका अपने हितों के लिए सारे संसार की अमन शांति को पैरों तले कुचलता है, परंतु भारत की संस्कृति ये नहीं रही। पहली बार जब भारत सरकार ने पाकिस्तान पे जब भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि हम आतंक का निस्नाबूद करेंगे, तो आतंक का जो मुख्य स्रोत है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार, उसको अभयदान जो वहाँ पे शांति वार्ता करके, यो संघर्ष विराम करके अचानक किया। और जब ट्रंप ने कहा कि हमने कराया और व्यवसायी समझौतों की हनक से कराया, एक बार नहीं 12 से अधिक बार कहा। भारत सरकार को पुरजोर विरोध करना चाहिए, पूछना चाहिए था ट्रंप से, प्रधानमंत्री को विरोध करना चाहिए, विदेश मंत्री को पुरजोर विरोध करना चाहिए था। अमेरिका को ईरान की तरह ये कहना चाहिए था, आखिर अमेरिका है कौन? अमेरिका है कौन जो भारत और के खिलाफ वो करे? सहयोगी हो सकता, मित्र हो सकता, सलाह दे सकता, परंतु कहे कि हमने व्यवसाय की हनक दिखाकर ये काम किया, ये बहुत बड़ा भारतीय अस्मिता को, इससे पूरे भारत का जनमानस अपने को अपमानित करें। भारत सरकार पुरजोर खंडन नहीं कर पाई और उन लोगों को वहाँ भेजा अमेरिका में, जिन लोगों की बात सुनने के लिए न अमेरिका के विदेश मंत्री तैयार थे, न रक्षा मंत्री तैयार थे, न राष्ट्रपति तैयार थे। ये डेलीगेशन क्यों भेजा गया? कौन सुनता है कमजोर लोगों की? जो लोग अपने हितों की खुद रक्षा नहीं करते हैं, उनकी सुनवाई संसार में कहीं नहीं होती। भारत को मजबूती से चीन से सबक लेना चाहिए। चीन ने जब तक अपना स्तर ओलंपिक स्तर का नहीं गया, उसने ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लिया। भारत को चाहिए था
कि अगर भारत की सुनवाई संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं होती, कोई नहीं सुनता, उन देशों से व्यापार बंद करना चाहिए था। किसी प्रकार का व्यापार, हमारा बाजार इतना बड़ा है, हम भूखे रह लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री की तरफ आह्वान करना चाहिए, नैतिक मूल्य बढ़ाना चाहिए। भारतीय उपवास रख सकते हैं पर आत्मसम्मान से सौदा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के ये इस प्रकार के गेहूं को स्वीकार नहीं करते हैं। कहाँ गया वो आत्मसम्मान? भारत की इस ढुलमिल नीति ने आज पाकिस्तान को संसार का चौधरी बनाने का काम किया, और अमेरिका की ये हिम्मत हुई, नहीं तो इंदिरा गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो या वाजपेयी जी हो, उनके कार्यकाल में अमेरिका की तमाम धमकियों को नज़रअंदाज करके राष्ट्र के हितों के लिए मजबूती से लड़ी। आज भी हमारा ये मानना है, जब तक भारत अपने हितों के लिए मजबूती से पैरवी नहीं करेगा, मजबूती से सोचेगा नहीं, इस देश में तो केवल चुनाव लड़ने और जीतने के, चाहे अपराधी हो या कुछ हो, उसी का आज कारण है सत्तारूढ़ दल से लेकर विपक्ष में इस प्रकार के जनप्रतिनिधि और सदस्य जुड़े हैं जिनका सारा कृतित्व ही शर्मसार करने वाला है। कोई सेना को गाली दे रहा है, कोई अपने व्यभिचार से शर्मसार कर रहा है देश को। सरकारों का दायित्व होना चाहिए देश के हितों की रक्षा, अपने निज स्वार्थ और पद और दलीय हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए उसी प्रकार सोचें जिस प्रकार रूस के वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन ने जो नाटो सदस्यों का जो आस्तीन का सांप यूक्रेन बन रहा था, जेलेंस्की बन रहा था, उसको मिटाने के लिए अब संघर्ष को स्वीकार किया। राणा प्रताप जी ने दासता, गुलामी की दासता से बेहतर घास की रोटियों खाकर संघर्ष को स्वीकार किया। जिस प्रकार से इजराइल ने ये जानते हुए कि मैं चारों तरफ से दुश्मनों से, अपने विरोधियों से घिरा हूं, उसके बावजूद उसने अपने को इतना सबल बनाया कि वो आज संसार में अकेले ही अपने सारे दुश्मनों से मौजूद है। इसलिए जब तक देश के हुक्मरान देश के हित के लिए अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर, दलीय स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए काम नहीं करेंगे और भारतीय संस्कृति का आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक भारत इस लड़ाई में विश्व का न नेतृत्व कर सकता है, न अपनी एकता और अखंडता को मजबूत रख सकता है। इसलिए हमारा यह मानना है, सरकार में कोई बैठा हो, विपक्ष में कोई रहे, सबका ध्येय एक होना चाहिए, भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करना। संसार में, इस वर्तमान संसार में केवल भारतीय संस्कृति ही मानवता को इस आतंकवाद से लेकर इस लूट खसोट के साम्राज्य से बचाकर मानवता का ध्वज आगे बढ़ा सकती है। ये जो वर्चस्व की राजनीति अमेरिका चल रहा है, चीन चल रहा है, विस्तारवाद की नीति, इससे भी मानवता त्रस्त है। इस मानवता को रक्षा करने के लिए केवल भारतीय संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो कहती है सर्वभूत हिते रथा, जो सब में परमात्मा का और सबके कल्याण के लिए काम करते हैं, जो कहते हैं औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबको सुखी बनाओ। भारत ने सबको सारा, पर आस्तीन के सांपों को, जो भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, जो भारत को तबाह करना चाहते हैं, जो केवल कहते हैं हमारे अलावा कोई संसार में न रहे, वो पाकिस्तान जो अपने यहाँ के अहमदियों को नमाज पढ़ने पर लाखों रुपए का जुर्माना कर रहा है, जो इजाजत नहीं देता है, वो मानवता का नहीं, वो मानवता का दुश्मन है।
ऐसे पाकिस्तान आज संसारिक पंचायत का सरपरस्त बना हुआ है। उसको सरपरस्त बनाने वाले निस्वार्थी तत्व अमेरिका के हों या अन्य हो, केवल अमेरिका नहीं, जापान ने भी साथ दिया, अन्य देशों ने साथ दिया, तभी तो वो मना। अगर वो आतंकवादी देश था, उसे ग्रे लिस्ट में आना चाहिए था, उसे आतंकवादी घोषित करके विश्व पंचायत से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। अगर ये पंचायत बहिष्कृत नहीं करती, भारत को इस पंचायत को दो टूक ठुकराना चाहिए था कि ये पंचायत आतंकवाद को प्रसार करने की है। ये पंचायत न्याय के पक्षधर नहीं है, यह अन्याय के पक्षधर है। यहाँ न्यायों की बात होती है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि भारतीय संस्कृति में यही है कि अन्याय का कभी सहन मत करो। गुरु तेग बहादुर हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, रानी की झांसी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या तमाम वीर सावरकर हो, तमाम जितने भी हुतात्मा रहे, उन्होंने यही सिखाया, अन्याय के खिलाफ कभी संघर्ष। दलीय हितों को नजरअंदाज करके राष्ट्र हितों के लिए जिस प्रकार से इस समय सारे समाज ने, सारे संप्रदाय ने, सारे दलों ने एकजुट होकर पाकिस्तानी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसके बाद सरकार को चाहिए था कि इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष ढंग से पूरे देश को विश्वास में लेकर, पूरे जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर, संसद को विश्वास में लेकर संदेश देना चाहिए। आखिर किस बात का डर? देश में साफ संदेश आना चाहिए। लुकाओ छुपाओ किस लिए? पाकिस्तान को सर्वसम्मति से संसद से एक संकल्प पारित होना चाहिए था, उसके खिलाफ पूरे विश्व के देशों को एक होना चाहिए था, संकल्प होना चाहिए कि आप आतंकवाद के साथ खड़े हो। इस आतंक की लड़ाई में आप आतंक के खिलाफ लड़ने वाले श्रेष्ठ देश के साथ खड़े नहीं हो तो कल आप भी आतंक के शिकार होंगे। यही शब्दों के साथ हम एक बार फिर आशा करते हैं देश के तमाम राजनेता, इस्राएल, रूस, अमेरिका इत्यादि देशों और चीन इत्यादि देशों से सबक लेकर अपने देश के हित के लिए एकजुट होने का काम करें। दलगत राजनीति से पद से ऊपर उठकर, निस्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए, न्याय हित के लिए संघर्ष करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।